सादर वंदन विद्यार्थियों। मैं दिनकर विजय वर्गीय हूँ और आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या मुख्य कारण थे। हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष और सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध। सही कहा आपने। और इस हस्तक्षेप ने राज्यों के आर्थिक मामलों में भी बड़ा प्रभाव डाला। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके अलावा 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करने का मामला भी एक अहम बिंदु है। और यह भी कि अंग्रेजों ने संधि पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कैसे किया। जी हाँ, उदाहरण के लिए मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, ये सब इंगित करता है कि अंग्रेजों की नीयत क्या थी। अब हम बात करते हैं निस्संतान राजाओं के गोद लेने संबंधी मामलों की। कंपनी ने यहाँ क्या कदम उठाए? उन्होंने अपने निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। ये एक बड़ा मुद्दा था। और अलवर राज्य में हस्तक्षेप का मामला भी महत्वपूर्ण है। 1826 में अलवर को 2 हिस्सों में बांटना। इसी तरह भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करना और पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति भी इसी साल हुई। क्या आप बता सकते हैं कि बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण कब स्थापित हुआ? यह 1844 में हुआ। तीव्रता से बढ़ती हुई जनभावना के पीछे क्या कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति? सही कहा आपने। यहाँ की जनता ने अंग्रेजों के सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को अपने धर्म और जीवन में हस्तक्षेप के रूप में देखा। और डूंगजी, जवाहर जी एवं लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटने की घटना भी यादगार है। बिल्कुल। साथ ही अंग्रेज कंपनी ने खिराज वसूलने की प्रथा के द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू की। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई थी। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में हुआ। अब अगर हम मेवाड़ भील कोर की स्थापना की बात करें तो यह 1841 में हुई थी। सामंतों की स्थिति को देखते हुए वे अक्सर अपनी दुखद स्थिति का मुख्य कारण अंग्रेजों को मानते थे। बिल्कुल। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यह एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के उपयोग के कारण था, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। बिल्कुल। उस समय मेवाड़ के राजनीतिक एजेंट मेजर शावर्स थे और मारवाड़ के राजनीतिक एजेंट मॉक मैसन थे। जयपुर में कर्नल ईडन थे और राजस्थान के एजीजी उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थीं। इनमें से नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय अजमेर था और नीमच मालवा छावनी की मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट का मुख्यालय ग्वालियर में था। यह सुनकर लगता है कि इन छावनियों का रणनीतिक महत्व कितना था। बिल्कुल। एरनपुरा छावनी की जोधपुर लीजियन का मुख्यालय पाली में। अब बात करते हैं देवली छावनी की कोटा कंटिंजेंट के मुख्यालय की, जो टोंक में था। सही कहा आपने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्रोह में कुछ छावनियों ने भाग नहीं लिया? जी हाँ, ब्यावर और खैरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया। ब्यावर छावनी की मेयर रेजिमेंट का मुख्यालय भी अजमेर में था और खैरवाड़ा छावनी की भील रेजिमेंट का मुख्यालय उदयपुर में था। बिल्कुल। इसके अलावा राजस्थान की सैनिक छावनियों में केवल 5000 भारतीय सैनिक थे और कोई यूरोपियन सैनिक नहीं था। यह एक अद्भुत तथ्य है। सच में। और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिली। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने मेजर फोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या की और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। यह विद्रोह न केवल स्थानीय सैनिकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संकेत था। अब चलिए नीमच के विद्रोह पर चर्चा करते हैं। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया और शस्त्रागार में आग लगा दी। और इस विद्रोह के दौरान कप्तान मैकडॉनल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही कहा आपने। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेरा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा तक पहुंचे।
और शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। ये दिखाता है कि स्थानीय समर्थन कितना महत्वपूर्ण था। जब शावर्स को नीमच में क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने मेवाड़ की एक पलटन को भेजा और अंततः शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। इस अगस्त 1857 को हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह का बिगुल जोधपुर लीजन ने बजाया था, जिसे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया। आपको क्या लगता है, इस तरह के विद्रोह में नेतृत्व का कितना महत्व होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए आगे बढ़े तो यह न केवल उनके साहस को दर्शाता था बल्कि एक साझा लक्ष्य के लिए उनकी एकता भी थी। बिल्कुल। और इसी तरह कोटा में भी विद्रोह की शुरुआत लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने 15 अक्टूबर 1857 को की। क्या आपको पता है कोटा में यह विद्रोह कितना सुनियोजित था? हाँ, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह माना जाता है। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था, जो कि एक बहुत ही सशक्त संदेश था। सच में। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था। 8 सितंबर 1857 को आवा, असोप और अन्य परगनों के सैनिकों ने विठौड़ा में कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की पराजित किया। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों और जोधपुर के राजनीतिक एजेंट मोक मैसन के बीच संघर्ष हुआ। सही कहा आपने। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में मोक मैसन का सिर काटकर आवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? यह क्रांति की तीव्रता को दर्शाता है। हाँ, और फिर जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने आवा पर आक्रमण किया। यह एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। आज भी लोग आवा की क्रांति को होली के लोकगीतों और ढोल बाजे, चंग बाजे के माध्यम से याद करते हैं। इस क्रांति का समापन कैसे हुआ, इसके बारे में बात करने से पहले चलिए जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के साथ क्या किया। सही कहा आपने। अंग्रेजों ने तांत्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। यह एक ऐसा पल था जिसने क्रांति के उत्साह को तोड़ा। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या आप समझते हैं कि क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? हाँ, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले अधिकांश राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया। क्या ये नहीं था कि अगर उनका समर्थन होता तो परिणाम अलग हो सकते थे? बिल्कुल। इसके अलावा क्रांति समय से पहले शुरू हुई और विद्रोह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर शुरू हुए, जैसे कोटा, नसीराबाद और भरतपुर। और कुशल नेतृत्व का अभाव भी एक बड़ा कारण था। राजस्थान के क्रांतिकारियों के बीच तालमेल की कमी ने भी स्थिति को और बिगाड़ा। सही कहा आपने। साधनों की कमी और मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासकों का तांत्या टोपे का सहयोग न देना भी इस असफलता में योगदान दिया। क्रांति के परिणामों के बारे में ये एक ऐसा विषय है जो हमारे इतिहास को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए कई प्रयास किए। ये जानना दिलचस्प है कि ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया और इसके साथ ही पुरस्कार और उपाधियों का भी वितरण हुआ। क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ सामंत वर्ग की शक्ति को रोकने के लिए किया गया था? हाँ, यह एक रणनीति थी। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार भी किया। यह न केवल शिक्षा का सवाल था, बल्कि अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति का भी। सही कहा आपने। अंग्रेजों ने यातायात के साधनों का विकास भी किया। यह सब ऐसे संभव हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? मैं मानता हूं कि यह सब अंग्रेजी शिक्षा का ही परिणाम था। नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की भर्ती से ही यह संभव हुआ।